ओए होए, इन लोगों को क्या हुआ? साहब मेरे को लगता है जंगल से भाग के जंगली आ गए। कराटे, ये जंगली नहीं, ज़ॉम्बीज़ हैं। क्या मंत्री जी भी ज़ॉम्बी बन गए? पर ये सब कर कौन रहा है? अच्छा, तो यही है जो सबको ज़ॉम्बी बना रहा है। इसको दूं क्या घुमा के? तुझे तो मैं नहीं काव्या, संभल कर। शेर भी अपना वार सही टाइम पर करता है। काय रे, थूकता है? अभी तेरे पे फाइन लगाता हूँ थूकने का। कराटे नहीं। साहब, अब आपको क्रिकेट खेलने का मूड हो रहा है क्या? हाँ कराटे, अब देखना मैं कैसे छक्के लगाता हूँ, यानी कि इसके छक्के छुड़ाता हूँ। वारा पट्ट्या, धोडाला लिटिल सिंघम। चलो अब हम लोगों को बचाते हैं। लिटिल सिंघम, तुमने मेरे बैक्टीरिया को दिया धो, लेकिन अब मेरे बैक्टीरिया हो गए दो। जाओ जाओ जाओ। अरे ये वापस आ गया। कोई बात नहीं, अब ये फिर से पिटेगा। अरे बाप रे साहब, इनका तो डबल रोल हो गया। अरे देवा, अरे बचा ले रे। लिटिल सिंघम, काव्या। अरे तू तो फंस गया रे कराटे। हाँ चिकी, इनकी और धुलाई की तो ये बढ़ते ही जाएंगे। लगता है अब न्यूटन की चटनी बनाने का वक्त आ गया है। मिर्ची नगर वालों, मैं तुम्हें बचाने वापस जरूर आऊंगा। न्यूटन की चटनी, ये तो ज़ॉम्बी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की ये ग्रीन थूक जैसे ही इंसान के ऊपर गिरती है वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और जैसा कि तुमने कहा कि ये बैक्टीरिया मॉन्स्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही तो इस बैक्टीरिया की खासियत है। यानी कि 1 डिवाइड होता है 2 में और 2 4 में। मतलब 1 2 का 4। So funny, सही कहा लिटिल सिंघम। तो इसे 4 2 का 1 कैसे करें? बैक्टीरिया गर्म वातावरण में बढ़ते हैं और इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ठंड चाहिए। ठंड? यह है फ्रीज गन। तुम इससे बैक्टीरिया को फ्रीज कर सकते हो और फिर बैक्टीरिया की बन जाएगी न्यूटन की चटनी। मेरी ज़ॉम्बी फौज अब मिर्ची नगर में करेगी मौज। कहाँ है लिटिल सिंघम? लगता है डर के और भी लिटिल हो गया। आ लिटिल सिंघम। जंगल का शेर और मिर्ची नगर का लिटिल सिंघम दोनों कभी डरते नहीं। क्या हुआ ढोलू बोलू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। चलो चलो अंदर देखते हैं।
बात है, घर से कुछ गायब नहीं हुआ है। चोरी तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन जो कोई भी आया था उसे जरूर किसी चीज की जरूरत थी। हाँ? ये देखो जमीन पर, ऐसा लगता है जैसे कालिया का किसी से झगड़ा हुआ था। कहीं कालिया का अपहरण तो नहीं हुआ है? बोलो रो मत, भीम जरूर कालिया को ढूंढ कर ले आएगा। अब ढोलकपुर में ढूंढने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी ढोलू भोलू ने पूरा ढोलकपुर पहले ही ढूंढ लिया है। कालिया की कोई तस्वीर हो तो पता लगाने में आसानी होगी। हमने कालिया का एक चित्र बनाया है भीम, शायद वो कुछ काम आए। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं दीदी। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे के हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सब लोग पास आओ और ढोलू बोलू, ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो। तब तक हम यहाँ के काम निपटाते हैं। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? बचाओ, भीम में भूत है, बचाओ। अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। इस हीरे को बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। कालिया, हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। तुम लोगों को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा के लिए तैयार हो जाओ। कालिया, जल्दी खाओ। वापस जाकर हमें हीरा महाराज को देना है, ताकि वो हीरा अपने सही मालिक के पास जाए। वो हीरा तो यहाँ है। जल्दी आओ कालिया। राजू, अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो। चुप रहो कालिया। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। जूते पहनकर दौड़ के दिखाएगा। हाँ, तब रेस लगाएंगे, तब पता चलेगा कि दमदार खिलाड़ी कौन है। राजू, मेरी बात सुनो। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। आ गया लिटिल सिंघम, अब नाक नहीं छूटेगी। पिद्दी बच्चे, तुझे पता नहीं मैं हूँ धातु राजा। साइज पर मत जाना धातु राजा। सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग।
ये तो पूरा धातु का बना है। ये क्या? धातु खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। अरे मुझे छोड़ दो, मैं धातु नहीं हूँ। न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया है। न्यूटन की चटनी? तुम्हें देखकर लगता है कि कोई नई मुसीबत आ गई है मिर्ची नगर में। हाँ, और इस नई मुसीबत का नाम है धातु राजा। धातु राजा। हाँ, वो धातु खाता है और शक्तिशाली बन जाता है। कोई सोल्यूशन है प्रोफेसर आविष्कार? ये है मेगाट्रॉनिक सुपरसोनिक मैग्नेट, क्योंकि धातु राजा के शरीर में सिर्फ धातु ही धातु है। धातु राजा इसमें ऐसा चिपकेगा कि कभी खुद को छुड़ा ही नहीं पाएगा। नहीं चेकी, अभी नहीं। बहुत बढ़िया प्रोफेसर आविष्कार। अरे बेटा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? धातु खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। मंत्री जी, पूरे मिर्ची नगर को तुम्हारी आंखों के सामने तबाह करूंगा। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन लिटिल सिंघम ऐसा होने नहीं देगा। यही रियलिटी है। लिटिल सिंघम? उसे भी देख लूंगा। मुझे भी कैंडी खानी है। धातु खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। लिटिल सिंघम अब नहीं आएगा, वो डरता है मुझसे। शेर के इलाके में शेर से पंगा। लिटिल सिंघम डरता नहीं, डराता है। लिटिल सिंघम, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो इसे यहीं मसल दूंगा। कराटे, मंत्री जी को पार्क से बाहर ले जाओ। धातु खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। ऋषि असीम, बस एक मौका, हाथ जोड़ता हूँ। वो मेरी नाक में जरा सी चोट लग गई थी, वरना मैं भी पकड़ लेता। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तबू, तुम भी कुछ कहो ना। तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, स्कंदी। स्कंदी? दमयान का साथी। ठीक है, स्कंदी को भी मैं अपना शिष्य बना लेता हूँ। अब सब आराम करो, कल सुबह अभ्यास के लिए तैयार रहना।
थे वो ठीक से कर नहीं पा रहा था, इसलिए जरा अभ्यास कर रहा था। दिन भर का अभ्यास कम पड़ गया, जो रात को हमें भी सोने नहीं दोगे। ठीक है, कल सुबह करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? याद नहीं, ऋषि असीम ने कहा था कि ये तंत्र खतरनाक हो सकते हैं। तुम सिर्फ डरते हो कि कहीं इन्हें मैं पहले सीख गया तो सारी वाहवाही तुम्हें नहीं मुझे मिलेगी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी होगी, आखिर हम सब दोस्त हैं ना। सफाई करते करते नाश्ता जल्दी पच गया, भूख लगी है। मुझे भी। उस्ताद, कोई देख नहीं रहा। चलो चुपके से रसोई चलते हैं, कुछ चबा लेते हैं। अरे दामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और शंभू, स्कंदी, वो दिखाई नहीं दे रहे। उसी बात की तो चिंता है। स्कंदी के बहकावे में आकर शंभू असीम कण ढूंढने चला गया है। क्या? पर ऋषि असीम ने तो सख्त मना किया था। हाँ, जैसे उन्होंने उच्च तंत्र समय से पहले पढ़ने को मना किया था। कल तुमने मुझे रोक लिया, वरना तुम भीम, तुम उन्हें भी रोक सकते हो, खतरे से बचा सकते हो। मगर जरा सोचो भीम, ऋषि असीम ने साफ साफ कहा था कि उनको खतरा है जो असीम कण के पास मन में खोट लेकर जाए। पर तुम्हारा मन सच्चा है, तुमसे अच्छा मैंने और कोई देखा ही नहीं। स्कंदी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी बदमाशी की सजा शंभू को झेलनी पड़े। कुछ करो भीम। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। रुको, उन्हें बेवजह क्यों खतरे में डाल रहे हो? और हम जितनी देर करेंगे उतना ही शंभू पर खतरा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, पर उन्हें ढूंढने जाएं कहाँ? मैंने उन्हें कुछ सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। उत्तरी छोड़ दे। ठीक है, चलो। घरल बिरल निगल निकल, भुजंग बन उजाड़। इस छोटे से ऑक्टोपस को एक शक्तिशाली म्यूटेंट बनाने का टाइम आ गया है। म्यूटेंट मिक्सर में ऑक्टोपस को डाला, थोड़ी देर घुमाया और म्यूटेंट तैयार। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अरे अरे मेरे ऑक्टा दानव, ये सारी तोड़फोड़ तुम्हें मिर्ची नगर में करनी है। जाओ और कुचल दो मिर्ची नगर के लिटिल सिंघम को। पूरे पुलिस चौकी में इतनी जगह है, लेकिन तुम्हें मेरे ही पीछे आके छुपना था, दूं के घुमा के। मैडम कूल हो जाओ, मुझे लगा आपके पीछे सेव हो जाऊंगा। आप तो किसी भी चीज से नहीं डरती ना? हाँ, बस लिजर्ड को छोड़कर। हाँ मैडम, मुझे भी सिर्फ लिजर्ड से डर लगता है, वरना बाकी सबको तो कराटे भगा देता है लाठी मार के। हाँ लिटिल सिंघम। पुलिस पर पीछे कदम, नाम है इसका
आप लोग इस छोटी सी छिपकली से डर रहे थे? लिटिल सिंघम, हंसना बंद करो और इसे भगाओ यहाँ से। हाँ? जाओ दोस्त। अरे वाह लिटिल सिंघम, उसने तो झट से तुम्हारी बात मान ली। जंगल हो या शहर, शेर की बात सभी मानते हैं। वाह साहेब वाह, जितना अच्छा विलन लोगों को मारते उतना ही जोरदार डायलॉग भी मारते। ये लेटर आपके लिए आया है। अरे लिटिल सिंघम, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, न चाय, न कॉफी, न खाखरा, न खारी, पर आज मांगता हूँ। भाई प्लीज, आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाना। हो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन और तुम्हारे पीछे लट्टू, तुम्हारा लट्टू है। ए आना हो। साहेब, आपके लट्टू ने पूरे मिर्ची नगर में ये पोस्टर भी चिपका दिया है, ये देखो। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लट्टू की पार्टी में अजय और लिटिल सिंघम, भला दोनों कैसे हो सकते हैं? अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशी के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, क्यों? लिटिल सिंघम, एक बड़ा सा मॉन्स्टर पूरे मिर्ची नगर को तहस नहस कर रहा है। अभी वो मिर्ची बाजार में है। मेरे मिर्ची नगर पर जो हमला करेगा, उसे शेर का पंजा खाना ही पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, ऑक्टो दानव के चिपकू अटैक से नहीं बच पाओगे। मैं चिपक गया। इस बार तो मेरा ऑक्टो दानव लिटिल सिंघम को लिटिल चटनी की तरह मसल देगा। जाओ जाओ जाओ। साहब, इसके तो बहुत सारे हाथ हैं। ये तो किसी तरह का ऑक्टोपस लगता है। ए ऑक्टोपस, इतना समझ ले, जितना तू मेरे शहर को तोड़ेगा, उतना ही मैं तुझे तोड़ूंगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो ऑक्टो दानव का चिपकू अटैक। मम्मी ने कहा घर जल्दी आओ। अरे भैया, जरा वो वाली राखी दिखाना। वाह, घोटाला बिगड़ जाए उत्सव ताकि बन जाए वो मेंढक। अभी मेंढक बन के रहेगा। ये क्या हो रहा है? सब मेंढक बन गए। मैं मेढक कैसे बन गया? ओहो, पिताजी आप भी मेंढक बन गए। इंदुमती, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिपाहियों, उस कमल चाचा को मेरे पास लेकर आओ। महाराज, मैं हूँ कमल, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद मेढक बन गया हूँ महाराज। अब हम क्या करें? मेरे पिताजी को वापस इंसान कैसे बनाए? अच्छी परी, वो सबको ठीक कर सकती है। हाँ चुटकी, चलो सभी मेंढकों को लेकर चलते हैं। मुझे छोड़ा, मैं अंदर हूँ, मेंढक नहीं, छोड़ा। जल्दी यहाँ से
भीम को हरा दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और भीम को जरूर हराऊंगा। बुरी परी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि इन उछलते कूदते मेंढकों के पीछे तुम्हारा ही दिमाग है। बेचारा भीम, लो मिलो मेरे भाई दहासुर से। तुम्हें मेरी रक्षा करनी थी, मुझे पिटवाना नहीं था। खुशियाँ बांटने के ना पहले हमें ठीक कर दो। प्यारे लोगों, तुम मत हो परेशान। लोग बना दिया फिर तुम्हें इंसान और बंदर। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ, ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। बैंक से पैसा गुल और अपन का पॉकेट फुल। बलू लिटिल सिंघम, फॉरेन की टिकट बुक कर ले बल्लू, अब अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। बलू ये कल्लू बल्लू का आज बनेगा अचार। मैडम, क्या है आपका विचार? ओए कराटे, बातें कम और काम ज्यादा, वरना। हाँ हाँ मालूम है, आप दोगे एक घुमा के। अभी देख कैसे शेर की बत्ती जलाता हूँ। कल्लू बल्लू, बहुत काम कर लिया, अब जेल में चल के छुट्टी मनाओ। ओए होए, पुलिस की ड्यूटी तो तुमने पूरी कर ली लिटिल सिंघम, पर स्कूल की ड्यूटी का क्या? कल तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, भूल गए? अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे लट्टू और बबली के साथ मिलकर पढ़ाई करनी थी। अब चलता हूँ, बाय। आई टू
is 8. नहीं 4. मुझसे नहीं होगा यार। जो भी पढ़ता हूँ कुछ याद नहीं रहता। ए, फिकर मत कर दोस्त। मैं ना अभी एक फटाक से इजी वाला सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे पास 4 ढोकला है और उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास कितना ढोकला है? बताओ। इसमें क्या है, अभी बताता हूँ। 4 multiplied by 2 is क्या होता है? नहीं पता लट्टू। अरे लट्टू, एग्जाम का भूत। बोल अजय, 4 times 2 कितना होता है? बताओ अजय। हमेशा की तरह तुम गए भूल, अब समझेंगे सब तुझे फूल। चले जाओ एग्जाम के भूत, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। So funny। अरे अजय, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं पेपर देखते ही सारे जवाब भूल गया तो क्या होगा? अजय, लिटिल सिंघम की तरह स्ट्रॉन्ग करने अपना मन। अब इस लट्टू को कैसे बताऊं कि एग्जाम से लिटिल सिंघम का सबसे बड़ा डर है। न्यूटन की चटनी, मेरी टाइम फ्रीज वॉच तैयार है। वाओ! इसका मतलब अब आप टाइम फ्रीज वॉच से जब चाहो टाइम को रोक सकते हो और फिर से शुरू कर सकते हो। न्यूटन की चटनी। अरे वाह, टाइम फ्रीज वॉच। बेटा अजय, ये टाइम फ्रीज वॉच ही शायद तेरे दिमाग को अनफ्रीज करेगी। थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर आविष्कार से ये वॉच बोरो। यहाँ तो 1000 चांद हैं। कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारा वाला चांद कौन सा है? अरे भला कैसे नहीं पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो, वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद। और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा। और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती? है? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्धू बनाया। क्या मतलब? मुझे बुद्धू बनाया? कब, कहाँ, कैसे? हाँ, क्यों भीम? बता दूं? अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो, बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा।
पड़ जाओगी। मुझे जान चाहिए मेरी खिड़की में। पापा मुझे जान चाहिए। आ गया चलो मेरी खिड़की में आ गया। चंदा मामा आ गया। चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। हाँ, मेरा अच्छा बेटा। अच्छा तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले यहाँ तो देखो। ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है। वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़ मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की बहुत ही पसंद आ गई। लिटिल सिंघम भाई! अब देखना दोस्तों, जब लिटिल सिंघम बॉल फेंकेगा तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये आ गया इंडिया का यंगेस्ट सुपर कप लिटिल सिंघम। अभी देखना दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी। लिटिल सिंघम, अब मेरी जंगली बॉल बना देगी तेरा स्प्रिंग रोल। हाँ। मैं दिखाता हूँ असली जगलिंग क्या होती है। ए लिटिल सिंघम भाई, बचाओ ना! ये जंगली जोकर, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अच्छा, ये ले। और ये हुआ लिटिल सिंघम क्लीन बोल्ड। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया। न्यूटन की चटनी। जितना बच्चे इस बॉल के सामने डरेंगे, उतना इसका एनर्जी मीटर बढ़ेगा और उतनी ही ये बॉल बड़ी होती जाएगी। लेकिन जंगली जोकर बच्चों के डर की एनर्जी का आखिर करेगा क्या? जरूर कुछ ऐसा है जिससे मिर्ची नगर तबाह हो। मगर तुम्हारी मदद के लिए मेरे पास कुछ है। सुपर बैट पर है स्पेशल रबर रिफ्लेक्टर। इसे बॉल छूते ही आसमान में हो जाएगी छू। वाह वाह, क्या बात है प्रोफेसर आविष्कार। अब लगेंगे चौके छक्के और हेलीकॉप्टर शॉट्स। मेरा असली प्लान तो है मेरा महाजंगली बॉम्ब। सारी जंगली बॉल्स मिलकर एक महाजंगली बॉम्ब तैयार करेंगी। ये क्या? ये फुल चार्ज नहीं हुआ? कोई
बात नहीं, फिर से बच्चों को डराऊंगा। अरे देखो भाई देखो, एक जोकर आया है मिर्ची नगर में। अरे वाह वाह, मस्त करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चल भाई जोकर, सर्कस दिखा। सर्कस देखना है, अभी दिखाता हूँ। बस बात हुआ। अब आया मजा। चालू हो गया मेरा महाजंगली बॉम्ब। लिटिल सिंघम, इलाका तेरा, पटाखा मेरा। कौन हो तुम लोग और अतरक्ष क्यों जाना चाहते हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त कृष्णा, राजू, चुटकी, जग्गू, कालिया और ढोलू भोलू। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। दरअसल जिम्बारा नाम के एक राजा के हाथ अतरक्ष की चाबी लग गई है। हम उसको रोकने के लिए अतरक्ष जाना चाहते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि हम उस दरवाजे को नष्ट कैसे करें, क्योंकि हमने सुना है कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं आ रहा हूँ, शैतान को आजाद कराने मैं आ रहा सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। जल्दी हम सबको ऊपर ले चलो। एम्बिल उड़े सूरज की ओर, हुआ अंधेरा चारों ओर, सबने मिलकर हल्ला बोला, जिम्बारा भागा मंदिर की ओर। शैतान, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए। अब इस दुनिया पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया पर राज करने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा जिम्बारा। तुम्हारा सामना? जल्द से जल्द मुझे भी ऊपर ले चलो। और हमें भी।
शैतान को खत्म नहीं कर सकते। उसे सिर्फ अतरक्ष में ही कैद किया जा सकता है। पर दरवाजा तो बंद हो चुका है बाबा। भीम, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। तुम जिम्बारा को दरवाजे के सामने लाओ। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। युद्ध हुआ दोनों में भयानक, धरती और पाताल कांपे सारा। ये लो भीम, लड्डू खाओ और चटनी बना दो इस जिम्बारा की। लड्डू खा के भीम बोला, भीम बोला, देखो तुझ में कितना है जोर, देखो तुझ में कितना है जोर। चक्कू राजू कालिया चुटकी, राजू कालिया चुटकी, मारो करते शोर, मारो करते शोर। चाबी भीम ने तोड़ के फेंकी, जिम्बारा को मारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। भीम, इस चाबी की शक्ति का इस्तेमाल करो। शैतान को अतरक्ष में वापस लौटने का आदेश दो। शैतान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अतरक्ष में लौट जाओ और फिर कभी वापस मत आना। नहीं, शैतान, मुझे छोड़ के मत जाओ। ओह नो, लिटिल सिंघम खतरे में है। ड्रैगो फायर पावर के बिना लिटिल सिंघम की कैसे हेल्प करेगा? उठो रे! प्लीज हमारी मदद करो और इस लड़ाई को खत्म करो। ड्रैगो का दोस्त शेरदिल लिटिल सिंघम मेरी माँ ड्रैगन वर्ल्ड की रानी ज्वाला को आग बबूला से बचाने आया है। ड्रैगो, तुम रानी ज्वाला के बेटे हो, तो तुम आग क्यों नहीं फूंक सकते? क्योंकि ड्रैगन ने रोशन दरवाजे को खोलने के लिए अपनी आग का बलिदान दे दिया। हमें जल्द से जल्द महल पहुंचना है। रानी ज्वाला खतरे में हो सकती हैं। राजमहल। लिटिल सिंघम, वो देखो, फलों का बगीचा। शायद कातिलाना उसी की बात कर रहा था। चलो देखते हैं। कितनी अच्छी जगह उतरा है ड्रैगो। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। ये तो मैजिकल वाइन्स है। इनसे छुड़ाने के लिए एक पोशन बनाना पड़ेगा। लाल पत्थर, रेत, कुछ अखरोट और नीले पत्ते चाहिए होंगे। थैंक्स चिकी। लिटिल सिंघम, पोशन बनाने में टाइम लगेगा। तुम चिकी और ड्रैगो के साथ आगे जाओ। हम तुम्हें सीधे महल में मिलेंगे। अच्छा, ठीक है बबली, अपना ख्याल रखना। ड्रैगो, चिकी, वहाँ कुछ है। कहीं तुम इस अग्नि फल को तो नहीं ढूंढ रहे हैं, पिद्दी बच्चे? ओह, तो आग बबूला का चमचा आजकल फल चुराने लगा है। क्यों शोले, आज नहीं मारेगा आग के गोले? हाँ? बहुत हंसी आ रही है, हैं? अब मुझे अग्नि फल खाते हुए देखा, फिर हंसा। हाँ, इसे कहते हैं गुड कैच।
इतनी आसानी से नहीं भाग सकते ड्रैगू। आग बबूला के राज तिलक पे ये अग्नि फल तोहफे में दूंगा। बड़ा उछल रहा था ना लिटिल सिंघम, अब उड़ के दिखा। चलो रे। ड्रैगो, तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त? ज्यादा चोट तो नहीं आई? ड्रैगो अब माँ को कैसे बचाएगा? अब तो ड्रैगो ना उड़ सकता है ना आग फूंक सकता है। ड्रैगो हार गया। इतनी जल्दी हार थोड़ी मानते हैं, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। चिकी, पता है ना क्या करना है? ड्रैगो उड़ सकता है। थैंक यू यार बबली, तू तो सच में ग्रेट है हो। वो तो मैं हूँ, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें जल्दी से महल पहुँचना होगा। इस मैप में एक शॉर्टकट है महल के पीछे से एंटर करने का। आओ चुटकी, तुम भी खेलो। नहीं, तुम सब खेलो। चुटकी, क्या बात है? अरे ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली, आज सुबह ही। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो, हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। इन सब लोगों के बीच में मैं माँ को ढूंढूं कैसे? कचौड़ियाँ तो लाजवाब हैं। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। मुनमुन, ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान, और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। ये मुनमुन तो काफी तेज है। हाँ, उसने तो 2 पकवान तैयार भी कर लिए। टुनटुन, तुम कर सकती हो। हाँ, अब भी वक्त है। ये चलो। पनीर और नमक? कहाँ है पनीर और नमक? माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। अब बस बचे हैं 5 मिनट। टुनटुन छोड़ो भी, उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 3, 2, 1। और कुछ नहीं खाना हमें। बस थोड़ा सा ये चख लीजिए। लड्डू। तुम्हारा
ये लड्डू सा बढ़िया आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर। मुनमुन, देखो तो मैं जीत गई। तो इसका मतलब कि टुनटुन मौसी ने लड्डू अनजाने में बनाए। और वो मस्त बने, और आज भी वो उतने ही मस्त बनते हैं। तुम क्या सोच रही हो चुटकी? यही भीम कि वो ढाबा अब कहाँ होगा? शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1।